जय माँ काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। ये सवाल मेरे पास आया था कि पितरों का श्राद्ध कौन कर सकता है? और पितृ पक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में वो जानकारी लेना चाहते थे। तो ये सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भक्तों को देना चाहता हूँ, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, सभी भक्तों से निवेदन है कि ये वीडियो अगर आप तक पहुँच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और अपने जानकारों के साथ भी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि सबको पता है कि 17 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक श्राद्ध होने वाले हैं। जहाँ पर आप पितरों का तर्पण कर पितरों का आप दान कर पितरों के नाम से दान कर अपने जीवन में पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं और अपने पाप कर्मों को नष्ट करके सत्कर्म का आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आपकी भी ज़िंदगी में घर पे कलेश मचा हुआ है, पैसों की प्रॉब्लम है, संतान की परेशानी है या संतान वृद्धि नहीं हो रही है, संतान की दुर्बुद्धि हो रही है, नौकरी को लेकर, करियर को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, शादियाँ नहीं हो रही हैं, घर पे बच्चे बूढ़े हो रहे हैं और रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, कुछ भी इससे रिलेटेड अगर आपकी समस्या है, तो ये जो श्राद्ध यानी कि पितृ पक्ष आ रहे हैं, इस समय पे आप इन सभी समस्याओं का समाधान खुद से कर सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और ध्यानपूर्वक उन नियमों का पालन कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये नियम से इस पितृ पक्ष पर ये सारी चीज़ों का ध्यान करते हैं या अपने बड़ों को ये चीज़ें बताते हैं, तो आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलने वाली है और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, उन सभी प्रॉब्लम्स का खुद ब खुद आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँ, आप लोगों से हमेशा की तरह निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के अपने सवाल-जवाब करना चाहते हैं, कोई परेशानी, कोई संकट है जिसका निवारण आप मुझसे करवाना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक करते हुए देख रहे हैं, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल है, फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, वहाँ इनबॉक्स पे जाकर, मैसेज बॉक्स पर जाकर आप मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आप तुरंत मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराइए, टाइम बुक कराइए, उस निर्धारित समय पे आप मुझसे बात कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करने के बाद मैं खुद आपको 101% गारंटी के साथ उस प्रॉब्लम का समाधान दूँगा, सॉल्यूशन दूँगा। अब ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए मैं आप डायरेक्ट वीडियो पे आता हूँ और वीडियो के अनुसार अगर पितरों का श्राद्ध कौन कर सकता है और पितृ पक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या है, समस्त जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों के प्रसन्न रहने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। अगर पितृ आपसे नाराज हो जाए तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए माता-पिता को खुश रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए पितृपक्ष के 15 दिन बेहद खास होते हैं। इस दौरान पितरों के लिए श्राद्ध क्रम किया जाता है और इसे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि पितरों का जो श्राद्ध है या पितृ पक्ष में श्राद्ध जो है, या तर्पण जो है या पिंडदान जो है, वो कौन कर सकता है? तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि धर्म शास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने का पहला अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है। यदि बड़ा पुत्र जीवित ना हो या अकारण ही उसकी मृत्यु हो गई हो, तो छोटा पुत्र श्राद्ध कर सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि घर का सबसे बड़े बेटे का हक होता है श्राद्ध करने का, वो अपने माता-पिता का श्राद्ध कर सकता है। यदि बड़ा पुत्र विवाहित है, तो उसे अपनी पत्नी सहित श्राद्ध करना चाहिए। इससे माता-पिता खुश होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो अगर आपके भी पुत्र जो हैं और या फिर आपके भी घर में जो संतान है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर वो समझ रहे हैं कि उनके माता-पिता नहीं और वो श्राद्ध करना चाहते हैं, तो घर का बड़ा बेटा जो है, अगर वो शादीशुदा है, तो दोनों पति-पत्नी उसमें हकदार होते हैं श्राद्ध करने के लिए, ठीक है? साथ ही साथ हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने का अधिकार केवल और केवल पुत्र को ही है।
यदि किसी व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं है, तो उसके भाई का पुत्र यानी भतीजा भी उसका श्राद्ध कर सकता है। एक ही कुल का, एक ही खून का, एक ही कुटुंब का होना चाहिए और पुत्रों को ये अधिकार दिया गया है कि वो इस तरीके से श्राद्ध पक्ष पर श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं और या पिंडदान कर सकते हैं। अब जब मैंने आपको ये जानकारी दे दी कि कौन श्राद्ध कर सकता है, तो इसके कुछ ज़रूरी नियम हैं। अगर शास्त्रों के अनुसार हम इन नियमों का पालन की अनदेखी करते हैं ना, तो कहीं न कहीं ये हमें भुगतान बाद में करना पड़ता है। आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चों को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बार-बार उनके पास आएगा कि कुंडली में आएगा, कभी नॉर्मल तरीके से आएगा कि आपके ऊपर ज़रूर पितृ दोष है, जिसके कारण आप अकारण ही परेशान हैं। ठीक है? अब नियम के बारे में बात करें तो जो पितृ पक्ष के नियम हैं वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। जिस दिन घर में पितरों का श्राद्ध हो, उस दिन श्राद्ध में अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना बेहद ज़रूरी होता है। अब इसमें मैंने आपको बोल दिया कि यथाशक्ति अनुसार और क्षमता के अनुसार ये कार्य होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई बोलेगा कि गुरुजी अब हम तो ब्राह्मणों को खिला ही नहीं सकते, हमारे पास तो इतनी ना यथाशक्ति है, ना पैसा है, ना कुछ है। भई जिन नहीं कर सकते उनके लिए ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। परंतु अगर श्राद्ध पक्ष में अगर श्राद्ध में आप ब्राह्मण को भोज करा दें और उनका दान पुण्य आप करवा दें, उनके नाम से, पितरों के नाम से, तो वो आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने वो खड़ा कर देंगे। यदि कोई जनेऊधारी जो धारण करता है ना, वो पिंडदान के समय उस बाएँ कंधे की बजाय उसे दाएँ कंधे में रखे। तो हमेशा जब भी आप तर्पण करो, पिंडदान करो तो ये ध्यान रखो, अगर बिना पंडित के आप कर रहे हो और आपको जानकारी नहीं है, आप जनेऊ धारण करते हो, अगर आप जनेऊधारी हो तो पिंडदान करते समय आपके बाएँ कंधे के बजाय दाएँ कंधे पे आपको अपना जनेऊ धारण करना चाहिए। अगला जो नियम कहता है, वो कहता है कि ध्यान रखें कि पिंडदान हमेशा सूर्य उगते समय ही करना चाहिए। अर्थात पिंडदान या श्राद्ध कर्म सुबह ही करना होता है। पिंडदान के समय या अंधेरे में नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको एक तो ध्यान रखना है शाम के समय गोधूलि पे आपने ये पिंडदान नहीं करना या फिर जब अंधेरा हो जाता है तब आपने पिंडदान या श्राद्ध नहीं करना है। अगर सूरज उगते हुए आप ये कार्य कर लेते हो या सूरज रहते आप ये कार्य कर लेते हो तो ये अत्यंत शुभकारी, फलदायी आपके पितरों द्वारा आपको आशीर्वाद, आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको मिलता है। तो आप खुद देखो कि आपकी आधे से ज़्यादा नेगेटिविटी घर से निकलती जा रही होगी, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है जो पिंडदान के लिए आपने काँसे का, तांबे का या चांदी के बर्तन या थाली का आप उपयोग करना चाहिए आपको। तो जो लोगों को लगता है कि कौन से बर्तनों का प्रयोग करें, तो मैंने बोल दिया कि काँसे, तांबे और चांदी के बर्तन आप करिए। अब जिनके पास ये नहीं है, तो नॉर्मल थाली भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब जिनके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो उनको हम फ़ोर्स नहीं कर सकते कि भई आप यही लाके करो। कई लोग इसमें बोलेंगे भई हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनके लिए फ़ोर्स नहीं है। नॉर्मल तरीके से आप वीडियो को समझिए और अगर पॉसिबल है तो काँसे के बर्तन में, नहीं तो तांबे के बर्तन में, नहीं तो चांदी के बर्तन में तो कर लीजिए और ये यथाशक्ति अनुसार है, अपने भाव के अनुसार आप कीजिए, आपको 100% पितरों के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा। पितरों का श्राद्ध करते समय मुख जो है आपका यानी कि फेसिंग जो है आपकी वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। दक्षिण दिशा यानी कि साउथ फेसिंग अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं। तो साउथ फेसिंग इसलिए क्योंकि दक्षिण दिशा कहा जाता है यमराज की दिशा होती है और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ये दिशा पितरों की दिशा भी होती है। तो जहाँ से पितृ आपका आवागमन करते हैं। तो पितरों का अगर कभी भी पूजा-पाठ, हवन, चालीसा कुछ भी किया जाए या आप उनके आगे दिया प्रज्वलित करना चाहते हो तो हमेशा ये ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर आप ये कार्य कीजिए। 101% पितृ आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी मनोकामना ज़रूर सुनेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में है उनका समाधान आपके आगे आके ज़रूर रखेंगे। साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि इस समय पे यानी कि पितृ पक्ष में कोई भी नई खरीदारी या कोई भी शुभ कार्य आपने कतई भी नहीं करना है। ठीक है? अगर आप इस समय पे कोई भी पूजा-पाठ अनुष्ठान करते हैं तो वो भी आपका विफल जाएगा, वो भी कत्ते भी फलदायी नहीं होगा, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि पितृ पक्ष के समय पे आप जितना हो सके दान पुण्य मंदिर में जाके, गरीबों को जाके आप ज़रूर करें और पंडितों को, ब्राह्मणों को यथाशक्ति अनुसार आप जो दे सकें, चाहे वो कुर्ता-पैजामा हो या कपड़े हों या जो भी आटा, चावल, चीनी, सफ़ेद चीज़ों का आप दान कीजिए। देखिए ये भी
कहते हैं कि इस समय पे ये 10 गुना फल आपको देता है। आपके घर में जैसी भी समस्या चल रही होगी, उसका समाधान, उसका हल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।